सीमा नहीं बना करती कागज खींची लकीरों से। सीमा नहीं बना करती कागज खींची लकीरों से। ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों से। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फिजिकल की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। अब कुछ एक स्टूडेंट कहेंगे कि सर क्या फिजिकल की तैयारी करें, इस असमंजस में है कि हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में। हम मतलब जोन वाइज कहाँ सेट बैठेंगे। तो कल मैंने कट ऑफ से रिलेटेड तीनों जोन में मतलब कि एक रिव्यू लिया था। पहले 2021-22 की तुलना की थी। कट ऑफ वाइज मतलब कितने बच्चे फिजिकल के लिए, कितने बच्चे मतलब फाइनल फिजिकल क्लियर कर पाते हैं। फिर तीनों जोन में मैंने कट ऑफ बताई थी, वही सेम की सेम मैं डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि जितनी कट ऑफ मैंने बताई थी उससे ऑलमोस्ट सब बच्चे सेटिस्फाइड थे जो मैंने रिव्यू लिए हैं बच्चों के। क्योंकि जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो स्टूडेंट के रिव्यू के बेस पे बनाता हूँ। कमेंट की उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट से कि भाई आप किस जोन में हो, स्टेट वाइज क्या है, मतलब आप किस कैटेगरी में हो और आपके कितने क्वेश्चन सही है। बिल्कुल बिना झूठ बोले आपको हमें बताना होता है। यही उम्मीद मैं फिर से करूंगा। जो कट ऑफ मैं आप फिर से बताने वाला हूँ उसमें स्टूडेंट के रिव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने बच्चे कमेंट करेंगे उतना ही मतलब रास्ता क्लियर होता रहता है। सारा कुछ बताएंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना ये यूट्यूब चैनल है जॉब नोटिफिकेशन पिटारा। थोड़ी सी वीडियो लेट लेके आते हैं लेकिन बिल्कुल करेक्ट और स्टिक जानकारी के बेस पे बच्चों के रिव्यू के ऊपर ही हम वीडियो बनाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। तो क्या कुछ डिस्कस करने वाला है, रिजल्ट कब आ रहा है, कितनी फाइनल कट ऑफ बनकर तैयार हो चुकी है, रास्ता क्लियर है, कितने मतलब क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं तो वो फिजिकल की तैयारी अपनी 101% देके स्टार्ट कर दे। तो देखिए कल मैंने बताया था आपको 2021 और 22-23 के बीच में जो लिंक रहा, कैसे कि किस प्रकार से लास्ट 2021 में 25,000 पोस्टें आई थी, जबकि अब की बार पोस्टों की संख्या डबल है, 50,187 है। फॉर्म उस टाइम बहुत ज्यादा भरे गए थे, 71 लाख प्लस फॉर्म भरे गए थे, लेकिन अब की बार मात्र 54 लाख ही फॉर्म भरे गए हैं। आपको पता है कि दोबारा पोर्टल नहीं खुला, इस वजह से इतने ज्यादा फॉर्म नहीं भरे गए। 66%, पिछली बार ज्यादा बच्चे थे, 66% बच्चों ने क्या दिया था, एग्जाम दिया था, 47 लाख प्लस बच्चों ने। जबकि अब की बार मात्र 64% बच्चों ने, कितने में से 54 में से, तो 35 लाख बच्चों ने ही अब की बार एग्जाम दिया है। पिछली बार फिजिकल के लिए 12 टाइम्स बच्चों को बुलाया जा रहा था, लेकिन अब की बार 8 टाइम्स बच्चों को बुलाया जा रहा है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको पता है अगर मैं 50,000 का 8 टाइम्स करता हूं तो 50 गुना में अगर मैं 8 लिखता हूं तो 5 8 40, यानी कि मैं बात करूं कि 8 लाख प्लस बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जो एक अच्छा खासा डाटा है उन स्टूडेंट के लिए जिनके मार्क्स जनरल कैटेगरी में लगभग मोटा मोटा मान के चलो रेड जोन में भी 42-43 मार्क्स बन रहे, वो मैं बताने वाला हूं, टेंशन मत लेना इस बात की, है ना। कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस जोन में हो, मतलब स्टेट क्या है आपकी, किस कैटेगरी से हो और कितने एक्यूरेट, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे, उसी बेस पे आपकी फाइनल कट ऑफ तैयार रहेगी। 2021 में ये वाला देखना भी बहुत जरूरी है। फिजिकल के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थे, जिन्होंने मतलब कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, 47 लाख प्लस बच्चों ने एग्जाम दिया था, 12 गुना बुलाया था 25,000 पोस्ट का, तो 2,50,000, क्योंकि 25,000 समथिंग पोस्ट थी, 2,85,200 बच्चों के लिए मतलब फिजिकल के लिए कॉल आई थी। उसमें से 33% बच्चे तो अब्सेंट रहे। ये बहुत मतलब विचारणीय पॉइंट है। यानी कि मान के चलो जो 4 लाख को अब की बार कॉल आएगी, 4 लाख प्लस बच्चों को कॉल आएगी, उसमें से मोटा मोटा मान के चलो 33% छोड़ो तो मान लो 30% ही बच्चों को मतलब अब्सेंट रहते हैं। 33% नहीं, मान लेते 30% बच्चे रहते हैं, इसका मतलब अब्सेंट रहते, तो इस बात का मतलब ये हुआ 4 लाख का 70% बच्चे प्रेजेंट रहेंगे। और 4 लाख का 70% बात करूं तो 7 चौके 28, 2,80,000 बच्चों मतलब क्या देने आएंगे, फिजिकल देने आएंगे। इस 2,80,000 में से मान के चलो आपके जो जोन वाइज है, जोन वाइज है मतलब जैसे रेड जोन में पोस्टों की संख्या भी अच्छी होती है, कट ऑफ भी ज्यादा आती है, तो वो एक मैटर अलग हो जाएगा। अदरवाइज देखो 2,80,000 में से अगर पोस्टें 50,000 है तो कंपटीशन क्या है, कुछ भी नहीं है। मतलब मतलब मोटा मोटा मान के चलो कि 3-3.5 बच्चों पर एक बच्चा आपका फिजिकल देने आ रहा है, तो इतनी बड़ी कोई बात है नहीं जो फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे। अब बात करते हैं, ये तो थे अब्सेंट,
मान के चलते अब की बार 30% ही एब्सेंट रहते हैं। एब्सेंट कौन होते हैं? जो बच्चे एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है रिसेंटली एग्जाम दे के आए, वो मेंस की तैयारी कर रहे होंगे अगर उनका अच्छा एग्जाम हुआ है, वही बच्चे एसएससी जीडी की भी दे के आए। कुछ बच्चे होते हैं जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या करते हैं अपने लेवल को चेक करने के लिए पेपर दे के देख लेते हैं। उनका मतलब फिजिकली हो सकता है कि वो फिजिकली भी फिट हो, लेकिन वो मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट ब्रिलियंट स्टूडेंट है। आप भी इंटेलिजेंट हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका मकसद एक है देश की सेवा करना। तो वो बच्चे बस एग्जाम दे के देखते हैं, वो फिजिकल के लिए नहीं आते, तो 30% मोटा मोटा मान के चलो फिजिकल के लिए 4 लाख में से एब्सेंट रहेंगे। और वो बच्चे होंगे जो टॉप के हैं, क्रीमी लेयर, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। पिछली बार मेल के इतने परसेंट, फीमेल के इतने, कुल मिलाकर 1,89,550 बच्चे प्रेजेंट रहे थे, उसमें से क्वालिफाई 49% ही कर पाए थे। ये एक फिर से बहुत विचारणीय डाटा है। अगर मान के चलो कि अब की बार तुम्हारे 2,80,000 बच्चों में से 49 छोड़ो, हम मान लेते हैं 50% बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं, तो आपको पता है ना 1,40,000 बच्चे, 1,40,000 बच्चे ही किसके लिए आएंगे? 1,40,000 बच्चे ही आपके लिए किसके लिए आएंगे? फाइनल फिजिकल क्लियर करके आएंगे। यानी कि 50,000 पोस्टें हैं, 50,000 में से 2,80,000 फिजिकल देने आए, उसमें से 50% बच्चे फिजिकल क्वालिफाई करके आए, यानी कि 1,40,000 बच्चों के बीच में से अब शॉर्ट लिस्टेड होंगे 50,000 बच्चे जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाएंगे। अब मुद्दा ये है, फिजिकल कॉल तो देखो उन बच्चों की आ जाएगी जिनके मतलब मार्क्स जो जोन वाइज में बताने वाला हूं। मुद्दा ये है कि 50% रास्ता ही क्लियर हुआ है। जितने भी मेरे बहन भाई है जो देश की सेवा करने वाले हैं, उनका 50% ही रास्ता अब तक क्लियर हुआ है। पेपर एक 50% पड़ाव है, 50% पड़ाव अब भी बाकी है। और मैं आपको बता दूं, पहले ही बता दूं, जो आपका रिजल्ट है वो 10 अप्रैल के बाद आएगा। आना था ये अप्रैल के स्टार्टिंग में, लेकिन पोस्टों की संख्या जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, तो पोस्टें डिपार्टमेंट के पास डिपार्टमेंट ने लेटर डाला है बोर्ड के पास, तो उनको एडजस्टमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो 10 अप्रैल के बाद आपका रिजल्ट आएगा। इस पे बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन पे। तो 10 अप्रैल के बाद आएगा, तो मान के चलो 2 महीने मान लेते हैं, है ना। अप्रैल के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 2 महीने, लेकिन फिजिकल आता है 2.5 से 3 महीने, जुलाई। यानी कि जून के लास्ट में, है ना, और जुलाई के स्टार्टिंग में आपका फिजिकल होना है। और आपको मैं बता दूं कि भारत के बहुत से ऐसे स्टेट है जहां पर इस टाइम गर्मी है ना चरम सीमा पे होती है। तो देखो 50% पड़ाव तुम लोगों ने जो पार किया है ना, बहुत अच्छी बात है। आपका जुनून बिल्कुल बरकरार होगा, लेकिन थोड़ा सा अपने ना घोड़ों को कस लीजिए। फिजिकल की तैयारी बहुत बेहतरीन से बेहतरीन कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि बिल्कुल गर्मी में अगर आपका फिजिकल हो रहा है, वो भी भारत के मतलब उन स्टेट में जहां पर गर्मी की कोई सीमा नहीं होती, तो नॉर्मल सी बात है कि आपका फिजिकल हार्ड से हार्ड रहने वाला है। आप लोग अभी से तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कीजिए। अगर मान के चलो वहां 100% आपको देना है एफर्ट, तो मैं ये कहूंगा कि 100 को क्रॉस करके अपने फिजिकल की तैयारी करो। 105% या 110%। आप कहोगे सर 100 से भी क्रॉस होकर तैयारी होती है क्या? होती है भाई, हर चीज की लिमिट को क्रॉस करना होता है। और जिनको जुनून होता है देश की सेवा करने का, वो तो देखो अपनी लिमिट को क्रॉस करते ही है। कहा गया है ना, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं। मुझे छाती से लगा लेना ए भारत माँ, मुझे छाती से लगा लेना ए भारत माँ, मैं मेरी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूं। तो ठीक उसी प्रकार से वही जुनून आपका बरकरार होना चाहिए। और फिजिकल के लिए 101% एफर्ट लगाइए, क्योंकि जो आपका फिजिकल होने वाला है वो गर्मी की चरम सीमा पे होने वाला है। बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि 49% 50% बच्चे क्वालिफाई होते हैं, तो 1,40,000 में से आप 50,000 पोस्टों पे जा रहे हो। हालांकि एक स्टूडेंट का मैंने कमेंट देखा, सर कि भाई आप टोटल पोस्टों का देख रहे हो 50,000 है, बहुत सारे ऐसे जोन है जिनमें पोस्टें बहुत कम है और पढ़ने वाले ब्रिलियंट स्टूडेंट है। देखो ये थोड़ा सा 19-21 का तो डिफरेंस हर जगह रहता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पढ़ने वाला तो देखो सिलेक्शन भी लेगा, है ना। पोस्ट आपको एक सिक्योर करनी है, आपको अपनी पोस्ट मतलब सिक्योर करनी है, तो आपको अपने 101% एफर्ट देने पड़ेंगे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो, अगर ओवरऑल देखा जाए तो मान के चलो कि 50,000 बच्चे, है ना, सिलेक्ट होने हैं, फिजिकल क्लियर करके आएंगे 1,40,000 बच्चों में से। तो मान के चलो जिनके मार्क्स
मार्क्स 2-2 3-3 दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा है वो फाइनल सिलेक्शन लेके जाएंगे। रेड जोन जिसमें ये स्टेट है देख लेना, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और झारखंड, ये जो स्टेट है वो रेड जोन में आएंगे। उनके मैं मोटा मोटा मान के चलूं 50% कट ऑफ जाती है, तो 80 का अगर 50% लगाता हूं तो 40 मार्क्स, अगर 40 क्वेश्चन अगर उसके सही है, क्योंकि 80 मार्क्स का 80 क्वेश्चनों का आपका एग्जाम था, 40 क्वेश्चन अगर सही है तो वो 101% फिजिकल की तैयारी करे। फिर भी मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट, फिर भी मान लेते हैं इस जोन में कोई स्टूडेंट हो, मैंने जो सबके मार्क्स होते हैं ना उसे कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है। मैंने 2 मार्क्स पहले से बढ़ा के रखे थे पिछली वीडियो में 42 से 44। अब मैं फिर से कह रहा हूं अगर कोई स्टूडेंट के 44 क्वेश्चन अगर सही है तो 101% उसकी तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। 42 वाली विंडो को फिर से मान लेता हूं कि मैंने छोड़ दिया, ये वाली विंडो को फिर से मान, हालांकि मैंने 40 क्वेश्चन से पहले ही 2 क्वेश्चन बढ़ा के लिए हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि कोई स्टूडेंट, जैसे कुछ एक स्टूडेंट के 5-10 कमेंट ऐसे थे कि सर इतनी कम तो नहीं जाएगी, 2 क्वेश्चन मैंने पहले बढ़ाए, 2 क्वेश्चन मैं अब फिर छोड़ रहा हूं। 4 क्वेश्चन का मतलब समझते हो ना, कम से कम भी एक क्वेश्चन में ना 20-25 हजार स्टूडेंट आ जाते हैं, जो बाहर हो जाते हैं या अंदर हो जाते हैं। तो मान के चलो जिन स्टूडेंट के 44 प्लस जनरल कैटेगरी में रेड जोन में सही है, फिजिकल की तैयारी करें। ईडब्ल्यूएस में 43 प्लस क्वेश्चन सही है, फिजिकल की तैयारी करें। ओबीसी में 41 प्लस क्वेश्चन है तो 101% एफर्ट लगाए। एससी कैटेगरी में 39 प्लस क्वेश्चन सही है तो भाई दिन रात एक कर दीजिए। एसटी कैटेगरी में 37 प्लस क्वेश्चन है तो दिन रात एक कर दीजिए। ये रेड जोन की बात कर रहा हूं, आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके मार्क्स कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। येलो जोन में ये स्टेट है, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, वेस्ट बंगाल, देख लेना आप किस स्टेट से हो, येलो जोन, रेड जोन या फिर ग्रीन जोन। जनरल कैटेगरी वाले में ये वाले मैं फिर से छोड़ देता हूं। तो मैं बात करता हूं कि अगर 37 प्लस क्वेश्चन, हालांकि नहीं जाएगी, मैं बोल रहा हूं 35 से ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट की, जो मैंने देखा, क्योंकि मेरी जो वीडियो रहती है वो स्टूडेंट के रिव्यू बेस पे रहती है, तो जो 5-10 स्टूडेंट के जो कमेंट आए थे, हालांकि 99% बच्चे इस कट ऑफ से सेटिस्फाइड थे, लेकिन फिर भी मैंने उनकी बात को तवज्जो देते हुए 2-2 क्वेश्चन फिर से इंक्रीज किए हैं। तो मान के चलना 35 प्लस ईडब्ल्यूएस में, 33 प्लस ओबीसी में, 32 प्लस एसटी में और 31 प्लस क्वेश्चन अगर एसटी कैटेगरी में सही है तो भाई इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलेगा देश की सेवा करने का, दिन रात एक कर दीजिए। बात करते हैं ग्रीन जोन में, तो ये वाली फिर से छोड़ देता हूं मैं, है ना, ये वाली फिर से छोड़ देता हूं, इसको फिर से इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो बताइए अगर मान के चलो ये जो स्टेट है ये ग्रीन जोन में आते हैं, देख लेना आप किस में हो, अरुणाचल प्रदेश में हो, तेलंगाना में हो, नागालैंड में हो, दमन एंड दीप में हो, जम्मू एंड कश्मीर में हो, पांडुचेरी में हो, तिरुवनंतपुरम में हो, केरला में हो, वो देख लेना आप इन स्टेट में हो तो ग्रीन जोन में हो। तो 30 प्लस क्वेश्चन जनरल कैटेगरी में अगर है तो भाई साहब दिन रात एक कीजिए, या फिर जो भी अपनी बहन है वो दिन रात एक करके फिजिकल की तैयारी करे, क्योंकि फिजिकल गर्मी की चरम सीमा में होना है। ईडब्ल्यूएस के 28 प्लस, ओबीसी के 27 प्लस, एससी कैटेगरी से 26 प्लस और एसटी कैटेगरी से 25 प्लस अगर क्वेश्चन सही है। ग्रीन जोन, क्योंकि ग्रीन जोन में कट ऑफ बहुत बहुत कम जाती है ना, बहुत कम जाती है। स्मार्ट वर्क किया होता तो आपके इतने क्वेश्चन तो आराम से ठीक हो ही जाते। अब बात कर लेते हैं, अच्छा कौन कौन इस कट ऑफ से सेटिस्फाइड है, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। वहां जो 99.9% बच्चे सेटिस्फाइड थे, अब मैं उम्मीद करूंगा कि 101% बच्चे इस कट ऑफ से सेटिस्फाइड होंगे। कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी क्या बन रहे हैं। रिजल्ट मैंने बता दिया 10 अप्रैल या फिर लास्ट मान लो 20 अप्रैल से लेट नहीं होने वाला, क्योंकि आपको पता है कि चुनावी एजेंडे के तहत भर्ती निकाली गई है, तो जितना ज्यादा ये जल्दी फिजिकल करवाएंगे उतने ही बच्चे के मतलब वोट बैंक जुड़ता जाएगा। हालांकि आपको पता है देश की सेवा करने के लिए जो आपका जुनून और जज्बा है उसके लिए पॉलिटिक्स बिल्कुल साइड में है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का फायदा यहाँ फिलहाल मतलब मेंशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि सारे स्टेट वाइज अलग अलग है, कैटेगरी अलग अलग है, पेपर का लेवल अलग अलग था। फिर भी मैं बताता हूँ आपको, अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो प्रत्येक जोन में, है ना, हालांकि कुछ एक जोन में अप डाउन हो सकता है, प्रत्येक जोन में 2 से 3 मिनिमम बेनिफिट मिलेगा और 5 से 6 मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। अब ये ना मतलब ये जो है ना, ये वो नहीं है जो क्वेश्चन की बात कर रहे हो, क्वेश्चन का मतलब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, मार्क्स की। मिनिमम 2 से 3 मार्क्स इंक्रीज होने वाले और मैक्सिमम 5 से 6 मार्क्स इंक्रीज होने वाले, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होंगे। अगर कोई स्टूडेंट इस कट ऑफ में नहीं है तो
निराश मत होइए, परेशान मत होइए, क्योंकि 2023 के एंड में जाते जाते मैं मोटा मोटा बता दूं, इस पे भी मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, मोटा मोटा बता दूं आपको, एसएससी जीडी की तकरीबन तकरीबन मान के चलना 25,000 तो 101% सिक्योर है। 25, इस पे डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, रीजन के साथ बताऊंगा कि क्यों इतने पोस्टें अब भी आएगी। आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है ना, एक साल के अंदर आते हो और अब की बार तो पहले से ही 50,187 प्लस पोस्टें दे रखी है। देखो कारण के साथ बताऊंगा, क्योंकि जो डिपार्टमेंटल भेजता है ना, जितने भी ये अलग अलग है, बीएसएफ है ना, असम राइफल है, सीआईएसएफ है, उनकी पोस्टें अब भी बहुत सारी बाकी है। तो 25,000 प्लस पोस्टें तो आपके 2023 के लास्ट में 101% नोटिफिकेशन आउट होगा। तो आप परेशान मत होइए, अगर इस कट ऑफ में आप नहीं हो तो अपनी तैयारी को बेहतरीन तैयारी कीजिए, क्योंकि देखो जिसको देश की सेवा करने का जज्बा जुनून होता है ना, उसको और कुछ नहीं अच्छा लगता। भारत माँ के तिरंगे के अलावा उसको और कोई कपड़ा तन पे अच्छा लगता ही नहीं है। तो आप मेरे को बताना कमेंट करके कि आपके कट ऑफ के अकॉर्डिंग सेटिस्फाइड हो कि नहीं हो, आप किस जोन से हो और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, इस पे विचार करना जरूरी है। सारा कुछ के लिए इसे है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट आपके बिल्कुल दोनों हाथों से स्वीकार होंगे, है ना, और वीडियो को शेयर कर देना। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।